हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज AMG E63S की टेस्ट ड्राइव, यामा MT-15 वर्जन 2 का रिव्यू, बारिश में कैसे रखें गाड़ी को फिट, और हमारे एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे टाटा नेक्सॉन या फिर Hyundai वेन्यू में बेस्ट कौन। वेन्यू आज से 3 साल पहले जब लॉन्च हुई थी, दिस वाज द ओनली SUV जिसने सारे फीचर्स। लग्जरी सेडान कार में अगर परफॉर्मेंस का तड़का भी लग जाए तो मज़ा कुछ और है। इसीलिए मर्सिडीज ब्रांड अपनी तमाम कारों के AMG वर्जन्स लेकर आ रहा है। ई क्लास ऑलरेडी एक लग्जरी, एक डिज़ायरेबल सेडान है और अब आपको इसमें AMG वर्जन में मिलता है। हालांकि जो पहला AMG वर्जन था वो 2018 में लाया गया था और 2021 में कंपनी लेकर आई थी AMG ई क्लास E63S का एक अपडेटेड वर्जन। तो रेगुलर ई क्लास के मुकाबले इस AMG वर्जन में क्या खास है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। लग्जरी कार मार्केट स्ट्रांगली रिवाइव कर रहा है, ये मानना है मर्सिडीज बेंज इंडिया का, और ये चीज उनके सेल्स में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ना सिर्फ मर्सिडीज, बाकी लग्जरी कार ब्रांड्स के सेल्स नंबर्स, आगे की ऑर्डर बुकिंग्स भी काफी स्ट्रांग है। और रही बात मर्सिडीज की, तो मर्सिडीज अपने कार पोर्टफोलियो को लेकर काफी अग्रेसिव है। ना ही सिर्फ लग्जरी सेडान्स या फिर SUVs, बल्कि AMG कार्स का पोर्टफोलियो भी कंपनी का अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। फिलहाल भारत में मर्सिडीज के पास 17 AMG कार्स हैं, जिसमें सबसे सस्ती AMG कार GLA 35 है, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 58 लाख रुपए है। और जो सबसे महंगी कार है वो है मर्सिडीज AMG G53, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ है। लेकिन हमारे पास जो AMG कार है ये है E63S, और जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2.25 करोड़ है। E63S मर्सिडीज के AMG पोर्टफोलियो में बिल्कुल बीच में बैठती है अपनी कीमत और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि AMG कार्स इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। तो पहले इसके इंजन और इसकी पावर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको V8 इंजन मिलता है, ये ट्विन टर्बो इंजन है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो 4000 सीसी की है। ये इंजन 612 HP की पावर लैंड करता है और 850 Nm का टॉर्क। इनफैक्ट अगर आप इंजन को क्लोजली यहाँ पर देखेंगे भी तो आपको AMG की बैजिंग भी यहाँ पर नजर आएगी। कंपनी ने तो क्लेम किया है कि ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो महज 3.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो क्या ऐसा वाकई में है? प्लस ये कैसे दौड़ती है? क्या इसमें AMG वाली फील कितनी प्रोमिनेंट है? लेट्स फाइंड आउट। तो पहले तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो इसका इंस्टेंट रश है, वो चेक कर लेते हैं कि 0 to 100 किलोमीटर कितनी देर में हासिल करती है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। एंड इट्स 100। तो इसने ऑलमोस्ट 4 सेकेंड्स में आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर ली। 3.4 सेकेंड्स कंपनी क्लेम करती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको ग्राउलिंग साउंड तो मिलेगी ही, आपको इसमें वेरियस ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं। और अगर आप ड्राइव मोड्स की बात करेंगे तो इसमें स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, और एक और ख़ास मोड है वो है रेस। और ये स्पेशली रेसिंग के पर्पस से मोड बनाया गया है। इसमें जो डे टू डे यूज़ के लिए भी आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कंफर्ट मोड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो शिफ्ट्स हैं वो स्मूथ हैं, सीमलेसली मर्ज करती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी और डायनामिक हो जाती है। खास बात यह है कि अगर आप पुराने वर्जन से कंपेयर करेंगे तो इसका एयर सस्पेंशन बेटर है, इसकी राइड क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। बम्प्स पर इसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेटर है, क्योंकि सस्पेंशन को पूरी तरीके से रिकैलिब्रेट किया गया है। अपडेटेड कार में आपको मर्सिडीज का 3 चैम्बर एयर सस्पेंशन मिलेगा, और अब ये सेटअप कंफर्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। साथ ही इसमें मौजूद है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स,
जो टॉर्क कन्वर्टर की बजाय वेट स्टेप ऑफ क्लच का इस्तेमाल करता है। इससे गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस लाइटर और क्विकर होती है। 9 स्पीड गियर बॉक्स इंजन के साथ सिंक में कामकाज करता है। इसके शिफ्ट्स क्विक हैं और रिलैक्स मैनर में एक कंफर्ट राइड आपको मिलती है। ओवरऑल शिफ्ट सीमलेसली गियर्स और इंजन के बीच में शिफ्ट होते हैं। लो स्पीड्स हो या हाई स्पीड्स हो, आपका कॉन्फिडेंस इस गाड़ी पर रहेगा। ऑल्दो ये एक परफॉर्मेंस कार है, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी ग्राउलिंग साउंड थोड़ी कम हुई है। So driving this car will just give you a wow feeling, क्योंकि ये एक हेवी गाड़ी है। इसमें 2000 kg का वेट है। इसका इंजन भी काफ़ी ह्यूज है। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि ये रोड्स पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि AMG कार है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो 4 व्हील हार्डवेयर सिस्टम है वो तो काफ़ी मजबूत है ही। इसके अलावा ये कॉर्नर्स हो या फिर हाईवेज हो, वहाँ पर स्ट्रांगली अटैक करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसके ओवरऑल लुक्स को भी देखेंगे तो क्योंकि ये एक फेसलिफ्टेड वर्जन है, तो बदलाव इसके एक्सटीरियर्स में, इंटीरियर्स में और इसके सस्पेंशन में किए गए हैं। जो इसका सस्पेंशन उसको पूरी तरीके से रिकैलिब्रेट किया गया है। अगर लुक्स की बात करें तो अब आपको इसमें बड़ी और वाइडर पैन अमेरिकाना ग्रिल मिल रही है। इस बड़ी ग्रिल का फ़ायदा ये है कि जो ड्रैग्स होते हैं, जो विंड नॉइस होती है, उसको ये रिड्यूस करती है। इसके अलावा आपको जो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ा साइज इनका छोटा हुआ है। अगर आप देखेंगे बोनट को भी या साइड प्रोफाइल को भी, तो आपको एरोडायनामिक्स नज़र आएंगे। व्हील्स जो हैं इसके नए अलॉय व्हील्स हैं। इसमें आपको AMG की बैजिंग नज़र आएगी। अंदर जो रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स है वहाँ भी AMG की बैजिंग नज़र आएगी। यहाँ साइड में भी V8 बाई टर्बो 4मैटिक का बैजिंग आपको मिलेगी, जो कि इसकी इंजन कैपेसिटी या 8 सिलेंडर इंजन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो बाहर तो चेंजेस किए गए हैं। अब इसके केबिन में आपको क्या मिलता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। E63S में आपको लेटेस्ट MBUX सिस्टम मिल रहा है। ये टच पैड आपको सेंट्रल कंसोल में मिलेगा। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसके अलावा हे मर्सिडीज वॉइस कमांड में मिल रहा है। अगर आप हे मर्सिडीज बोलेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा, हे मर्सिडीज थैंक यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो ये आपने देखा। इसके अलावा इसमें नया क्या है, इसमें आपको नया AMG स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें ये ट्विन हॉरिजॉन्टल स्पोक्स दिए गए हैं, जिस पर हैप्टिक कंट्रोल्स हैं। अगर आप सीट्स की भी बात करेंगे तो पहले आपको E63S में रेसी, स्पोर्टी, बकेट स्टाइल की सीट्स मिलती थी, लेकिन अब जो इसमें सीट्स मौजूद हैं ये टूवर्ड्स कंफर्ट ज़्यादा इंक्लाइन है। इन सीट्स की जो सबसे खास बात मुझे लगी है, ये आपको एक्टिव डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन इन्फ्लेटेबल बॉल्स्टर्स के थ्रू। इनका फंक्शन ये है, ये जो दोनों साइड्स में आप ये आर्म सी देख रहे हैं एक्सटेंडेड, इससे होगा ये कि जब आप इस परफॉर्मेंस कार को लेकर स्पीड में लेकर निकलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, तो ये आपको बॉडी रोल से प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट दोनों साइड से लेंड करते हैं। अब आप बैठेंगे सीट्स पे तो महसूस करेंगे। सीट्स अब वेंटिलेटेड हैं, इनमें मसाज फंक्शन भी मौजूद है। रही बात स्पेस की, तो गाड़ी के अंदर आपको रेगुलर E-क्लास जितना ही स्पेस मिलेगा, जो कि एक कंफर्टेबल स्पेस आप कह सकते हैं। रेयर सीट में भी आपको कंफर्ट पूरा मिल रहा है, स्पेस भी डिसेंट मिल रही है। इसमें आप 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा। एक चीज़ और इसमें स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे, वो ये कि अब आपको नई E63S में AMG डायनामिक ड्राइवर एड मिलता है, जिससे होता ये है कि जो ड्राइवर है वो सेलेक्ट कर सकता है अपने ड्राइवर लेवल्स, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक्स टू ऑल द वे थ्रू टू मास्टर। तो ये कुछ खास फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मर्सिडीज AMG E63S को 2018 में लेकर आया था और तब इसने अपने कंज्यूमर्स को हार्डकोर परफॉर्मेंस और एवरीडे प्रैक्टिकलिटी से इम्प्रेस किया था। और अब इस फेस लिफ्टेड वर्जन के साथ ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा एज टू ड्राइव, लेविशली इक्विप्ड और परफॉर्मेंस भी एक कदम आगे है। लेकिन इन अपडेटेड फीचर्स के लिए आपको कीमत भी ज्यादा देनी होगी। पुराने वर्जन के मुकाबले ये 20 लाख रुपए ज्यादा महंगी है और अब इसकी कीमत है 2.25 करोड़। मर्सिडीज AMG E63S में आपको थ्रिल और रोमांच तो मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कीमत भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा MT-15 वर्जन 2 का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप भी स्पोर्ट्स बाइक की तरह पावर, परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यामा MT-15 वर्जन 2 का रिव्यू। तो देखिए ये खास स्टोरी।
यामाहा की नई बाइक MT-15 या यूं कहें कि वर्जन 2, क्योंकि ये बाइक पहले भी लॉन्च हो चुकी है, यानी 3 साल पहले ये बाइक लॉन्च हुई थी। और इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यामाहा की R15 पसंद है, लेकिन उसकी स्टाइलिंग, उसकी हैंडलिंग और फेयरिंग की वजह से वो बाइक खरीद नहीं पा रहे थे। उन्हीं को ध्यान में रख करके कंपनी लेकर आई है MT-15 वर्जन 2। वही फीचर यानी यामाहा R15 के सारे फीचर्स में मौजूद हैं, वही थ्रिल, वही पावर और बेहतर माइलेज के साथ। MT-15 वर्जन 2, इसका नाम और जो इसकी स्टाइलिंग आप देख रहे हैं जरूर पुराना है, लेकिन ये बाइक पूरी तरह से नई है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें नया दिया गया है। उनमें जो पहला चीज़ है वो है इसका फ्रंट फोक। जी हाँ, अब इसमें 37 mm डायमीटर का UHD फोक लगा हुआ है, जो आप गौर से देखिए डायमंड कोटेड का लगा हुआ है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। बिलो 40 स्पीड में ये काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और जैसे ही आप एवं 40 स्पीड आप बाइक को चलाते हैं, इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और हार्ड का मतलब है कि जैसे आप ब्रेकिंग मारेंगे ये बाइक स्टेबल रहती है, और ख़ासकर जब आप इससे हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं उसमें भी आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिलता है। दूसरा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। जी हाँ, अब इसमें नया लिक्विड कूल 155 सीसी का इंजन लगा है, वही सेम इंजन R15 का है। इंजन की कैपेसिटी है 155 सीसी, पावर आउटपुट 18.4 PS, वो भी 10,000 RPM पर। और इसमें एक नया टेक्नोलॉजी ऐड ऑन किया गया, जी हाँ, VVA, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएटर, यानी जैसे ही आप 7,500 RPM से ऊपर जाते हैं, जो इसका सेकेंड वॉल्व है वो काम करना चालू कर देता है, जिससे इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और जितना टोटल खोल सकते हैं। और साथ में इसमें 6 स्पीड गियर के साथ असिस्ट स्लीपर क्लच भी इसमें दिया गया है। तीसरा जो मेन बदलाव किया गया है वो है इसके स्विंग आर्म में। पहले इसमें मेटल के बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म हुआ करता था, अब इसमें डाई कास्ट एल्युमिनियम का सिंगल पीस आपका स्विंग आर्म लगा हुआ है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप विश्वास के साथ किसी भी टेरेन में आप स्टेबिलिटी के साथ इस बाइक को चला सकते हैं। MT-15 वर्जन 2 की स्टाइलिंग और लुक की बात करें तो ये बाइक पूरी तरह से इंस्पायर्ड है अपनी सुपर बाइक MT है उससे ये इंस्पायर्ड है, चाहे इसकी स्टाइलिंग हो चाहे इसकी लुक हो। आप फ्रंट से देखें, जो इसका हेडलैम्प है एक यूनिक, एक मॉडर्न डिजाइन दिया गया है। ऊपरी हिस्से में आपको DRL दिया गया और निचले हिस्से में आपको LED हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर ही आपको जरूर छोटा सा दिखने में है, लेकिन इसकी रोशनी है वो काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर लो बीम, हाई बीम दोनों इसके अंदर फिट किया गया है। जो इसका हैंडल है वो से कॉम्पैक्ट रखा गया और एक काफ़ी अग्रेसिव है। अग्रेसिव मतलब जो इसका सेटिंग पोजीशन है उसको ध्यान में रखते से डिज़ाइन किया गया है। और जो इसके स्विच नॉब हैं वो थोड़े से और बेहतर हो सकते थे मेरे लिहाज से। जो इसका स्पीडोमीटर है वो पूरी तरह से डिजिटल है और इसे आप अपने फ़ोन के सहारे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको SMS कॉल, आपको जो गूगल के मैप होते हैं वो इसमें आपको डिस्प्ले होता है। जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर है और जो इसके साइज है, जो इसकी स्टाइलिंग है उसे कॉम्पैक्ट रखा गया है, यानी जो इसका सीटिंग पोजीशन है उसको ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है। सीट भी थोड़े से कॉम्पैक्ट हैं। आपका जो राइडर है वो आराम से बैठता है, लेकिन जो पिलियन है उसे थोड़ा सा जगह कम मिलता है। आप गौर से देखिए, जो इसका सीट का डिज़ाइन है वो आप देख करके समझ सकते हैं। और जो पिलियन, जो ग्रैब रेल है वो इस डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मेरे ख्याल से इस पर कंपनी को काम करना चाहिए। जो रियर लुक है उसे भी एक पूरी तरह से नेकेड स्पोर्ट्स बाइक की तरह लुक फील दिया गया है। इस तरह से जो इसकी डिजाइनिंग है एक बेहतर 150 सीसी बाइक में एक कॉम्पैक्ट लेकिन पूरी तरह से सुपर स्पोर्ट्स बाइक से इंस्पायर्ड वाली नेकेड बाइक है।
इंजन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक हाई स्पीड हो या फिर लो स्पीड दोनों जगह स्मूथ चलती है, और खासकर सिटी में बाइक तो मक्खन की तरह चलती है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 120 किलोमीटर। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया, और इसके पीछे वजह है कीमत। माइलेज जरूर ये बाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है, लेकिन जो इसकी माइलेज है 45 से 50 किलोमीटर, वो भी सिटी में। हाईवे पर इसे थोड़ा सा आपको बेहतर मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को कैसे चलाते हैं। तो आप इस बाइक की आप कीमत जान लीजिए। तो जो इसकी एक शोरूम कीमत है 1,62,000 रुपये, वो भी मुंबई में। और जो R15 की कीमत है थोड़ी सी है इससे महंगी है, करीब 15 से 18,000 के आसपास। तो अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए नेकेड सीरीज में, लेकिन वही R15 बाइक की तरफ फीचर परफॉर्मेंस के साथ, तो आपके लिए यामाहा की जो MT-15 है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बारिश कई जगह दस्तक दे चुकी है और कई जगह आने वाली है, तो ऐसे में बरसात के मौसम में आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन ना हो, कई चीज़ें हैं जिनकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आज टिप ऑफ द वीक में देखिए बारिश के मौसम में आप अपनी गाड़ी को कैसे फिट रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करवाएं। बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रिक केबल के जॉइंट और कनेक्टर में पानी जाने से गाड़ी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम की एक बार जांच करवा लें। साथ ही फ्यूज कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है, इसकी भी जांच जरूर कर लें। टायर में ग्रिप होना जरूरी। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बेहद जरूरी है। इंजन ऑयल का रखें ख्याल। कार में इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, इसकी जांच जरूर करवा लें। काला या गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब उसमें चिकनाहट नहीं है, तो इंजन ऑयल को जरूर चेंज करवा लें। साथ ही इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवा लें। गाड़ी के AC की सर्विस करवाएं। बारिश के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है AC। इस मौसम में हमेशा विंडस्क्रीन और दोनों साइड विंडो के ऊपर फॉग जमा हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखता है और ग्लास के ऊपर से फॉग हटाने के लिए डिफॉगर की जरूरत होती है। इसीलिए इस मौसम में गाड़ी के AC की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। वाइपर ब्लेड की जांच करवा लें। बारिश के मौसम में वाइपर ब्लेड सबसे अहम पार्ट है। वाइपर ब्लेड खराब हो गए हों या वाइपर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि बारिश के मौसम में विंडस्क्रीन को वाइपर ब्लेड ही साफ रखता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि टाटा की नेक्सॉन या फिर Hyundai वेन्यू में से कौन सी कार है बेहतर। साथ ही वो तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ टूटू धवन मौजूद है। टूटू जी स्वागत है आपका। और जो पहला क्वेश्चन है वो विनीत ने भेजा है। दो गाड़ियाँ इन्होंने चुनी है, ये कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं तमाम ऑप्शंस के बीच में। दो गाड़ियाँ इनको पसंद आई हैं, एक तो टाटा नेक्सॉन है और दूसरी तरफ है Hyundai की वेन्यू। तो जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी चॉइस बेस्ट होगी। विनीत जी, शायद आपको याद होगा कि वेन्यू आज से 3 साल पहले जब लॉन्च हुई थी, दिस वाज द ओनली SUV जिसने सारे फीचर्स आपको दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे सब मैन्युफैक्चरर्स ने इनकी फीचर्स की कॉपी अपने प्रोडक्ट्स में ला के दी थी, एंड दिस हैड बीन द लीडर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है, इसके विद द रिजल्ट आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट ये मैं आपको बता दूं कि 16 जून को ये फिर से रीलॉन्च हो रही है विद अ न्यू फेस लिफ्ट, और साथ साथ में आपको नए फीचर्स मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी और बहुत सारे नए ऑप्शंस भी इसके अंदर आपको आएंगे। इंजन की कैपेसिटी आपको 3 जो इंजन पहले मिलते थे वैसे ही होंगे, बट फीचर्स विल बी फुली लोडेड एंड प्राइस एक्सपेक्टेड इज बिटवीन 7.5 लाख से 12 लाख रुपए तक। अगला सवाल हमें भेजा है राजेश पटेल ने। ये जानना चाहते हैं कि Hyundai सेंट्रो पेट्रोल मैनुअल गियर में क्या ये खरीद सकते हैं एस्ट्रा मॉडल, या फिर मारुति वैगनार ये खरीदे 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ, और साथ ही टाटा टियागो पेट्रोल अगेन मैनुअल वेरिएंट में ही ये चाहते हैं। जानना चाहते हैं कौन सा है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, लो मेंटेनेंस और गुड आफ्टर सेल सर्विस,
ऑल दो सेंट्रो अब मार्केट में मौजूद नहीं है, तो बाकी दो चॉइसेस के बीच में आपका सजेशन क्या होगा? राजेश जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वैगन आर, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से ही इस सेगमेंट की लीडर रही है। लीडर के 2-3 रीजंस हैं। एक तो एक वैल्यू फॉर मनी है, इसकी मैक्सिमम रेजिड्यूल वैल्यू मिलेगी आपको। दूसरी बात है द कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ मिनिमल। तीसरी, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सबसे ज़्यादा सर्विस आउटलेट्स और पॉइंट्स हैं जिसके साथ आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिल सकती, कोई सामान ना मिले या सर्विस ना मिले। सीएनजी की आपको ऑप्शन मिलेगी, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की, जिसको एएमटी कहते हैं, वो ऑप्शन मिलेगी। प्राइस इसकी शुरू होती है 5.5 से और जाती है 7 लाख तक। फ्यूल एवरेज बेस्ट है इन सेगमेंट ऑफ 24 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन ड्राइव सेफ। नमस्कार। एक आवाज जो कभी